नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 27 अप्रैल को मेष राशि में उदित हो चुके हैं और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल देवगुरु के परम मित्र हैं। ऐसे में मंगल की राशि में गोचर करते हुए, मित्र राशि में गोचर करते हुए गुरु अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। अभी तक गुरु पिछले 1 माह से अस्त थे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होता, लेकिन जैसे ही अस्त से उदित अवस्था में आता है तो नए बल, नई ऊर्जा के साथ अपना पूरा फल देना आरंभ कर देता है। और गुरु का उदित होना आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला है। सबसे पहला प्रभाव तो आप यही देखेंगे कि मई और जून में विवाह के सर्वाधिक शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और ये देवगुरु की ही कृपा है, क्योंकि देवगुरु विवाह के कारक होते हैं। तो गुरु के उदित होने का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मेष मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है। यहाँ पर देवगुरु दशम भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको दशम भाव की चीज़ों का और सप्तम भाव की चीज़ों का पूरा लाभ देंगे। एकादश भाव जो होता है ये आपके इनकम और गेन्स को शो करता है, आपकी आय और आपके लाभ को शो करता है। 11वां भाव आपकी कामना, आपकी आकांक्षा और आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा, ये 11वां भाव शो करता है। और 11वां भाव, इसमें गुरु और राहु का गोचर है और गुरु दशम के यानी कर्म भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लाभ के भाव का विस्तार करेंगे। यहाँ पर राहु हैं गुरु के साथ, और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, एकादश भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई प्रदान ही नहीं कर सकता। राहु डीप अफेक्शन के कारक होते हैं, लगाव, अत्यधिक लगाव, 11वें भाव की चीज़ों से अत्यधिक लगाव। तो इस गोचर काल में आप हर क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करने का प्रयास करेंगे। राहु और गुरु दोनों विस्तार के कारक हैं। 11वें भाव का विस्तार करेंगे, यानी आपके फ्रेंड सर्कल का विस्तार करेंगे, आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी और आपके समाज के जो भी प्रतिष्ठित गणमान्य धनी व्यक्ति हैं उनसे आपके संपर्क सूत्र अच्छे होंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, जो लोग शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं, उनसे आपके संपर्क बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि गुरु जो है वो गुरु को महामंत्री का दर्जा दिया गया है। तो गुरु का संबंध शासन प्रशासन से, राज्य से, मंत्रिमंडल से भी होता है और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव मंत्रिमंडल को शो करता है। तो यहाँ पर गुरु आपके संपर्क उच्च पदस्थ अधिकारियों से बढ़ाएंगे। 11वें भाव में हर तरह का लाभ बढ़ेगा। धन का लाभ तो होगा ही, मान सम्मान बढ़ेगा, और चूंकि गुरु सप्तम के स्वामी हैं तो सप्तम की चीज़ों का लाभ मिलेगा। आपका विवाह इस गोचर काल में हो सकता है। देखिए, सप्तम भाव जो है ये दाम्पत्य सुखों को शो करता है, विवाह को शो करता है। और जब सप्तम भाव में किसी शुभ ग्रह का गोचर हो या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े या शुभ ग्रह सप्तम भाव का स्वामी हो, उस स्थिति में
गोचर में विवाह का प्रबल योग बनेगा। तो 27 अप्रैल के बाद आपके विवाह के प्रबल योग होंगे। और सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, तो व्यापार के क्षेत्र में भी आपको लाभ का पूरा पूरा अवसर प्राप्त होगा। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को शो करता है। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, या आप अपनी किसी पुरानी इच्छा, पुराने सपनों को पूरा करने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। कोई रुका हुआ पैसा, कोई फंसा हुआ धन, वो आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर गुरु के साथ राहु हैं। आपके वैभव, समृद्धि और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला होगा गुरु और राहु का ये योग। आपके मन में कोई बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों, मित्रों और सोशल रिलेशंस का भी सपोर्ट मिलेगा और आप कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। गुरु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। यहाँ से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, यश और आर्थिक लाभ का विचार किया जाता है। अब पंचम भाव लव रिलेशंस का है। गुरु सप्तम के स्वामी हैं, तो सीधा सा अर्थ ये है कि आपके जो रिलेशंस हैं उनको मैरिज में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा समय यही है। राहु की दृष्टि पड़ेगी। राहु डीप अफेक्शन को, डीप अटैचमेंट को शो करते हैं। लगाव बढ़ेगा आपका अपने लव पार्टनर से और वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। छात्रों के लिए तो बहुत ही शुभ होगा गुरु की दृष्टि का पड़ना, क्योंकि गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देती है। तो शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। गुरु पंचम में अति विशिष्ट कारक होते हैं और गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर, रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे राहु। और चूँकि राहु जो है ये आईटी सेक्टर के, इंटरनेट के, कंप्यूटर के कारक होते हैं, तो इन क्षेत्रों में आप कुछ नया करेंगे और कैरियर को लेकर के आपके प्रयासों को बल मिलेगा। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को भी शो करता है। विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं या फिर आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। और वो संतान जो इस गोचर काल में जन्म लेगी वो देवगुरु के समान महान व्यक्तित्व की स्वामी, भव्य व्यक्तित्व की स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्म, ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी और राहु की दृष्टि पड़ने के कारण अत्यधिक चतुर और चालाक भी होगी। अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास होगा आपको। नए रिलेशंस बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी लाभ हो सकता है, हालांकि विशेष सावधानी के साथ। पंचम भाव जॉब के नए अवसरों को दर्शाता है। नई नौकरी मिल सकती है। नौकरी में परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। पंचम भाव का संबंध गणित, विज्ञान और कला से भी होता है, तो इन क्षेत्रों में अगर आपकी रुचि है तो सफलता मिलेगी। और जैसा मैंने बताया कि पंचम भाव मंत्रिमंडल को शो करता है, तो आपको राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है। गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो पराक्रम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, ज्ञान में वृद्धि होगी। यात्राएं आप कर सकते हैं और यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। मित्रों से, भाई बहनों से भी संबंध आपके अच्छे होंगे। और इस गोचर काल में चूँकि शनि भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप अगर कहीं यात्रा, देशाटन पर जाते हैं या देवदर्शन के लिए जाते हैं
या धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ती है तो इसका आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो मिथुन राशि के लिए गुरु का ये गोचर अत्यंत शुभ है, लाभ देने वाला है। इसका और अधिक लाभ लेने के लिए आप देवगुरु का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।